हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज़ कर दिया क्लास 11th के लिए। तो सिलेबस देखते हैं हम डिटेल में क्लास 11th का। ऑल्दो जो सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया था क्लास 11th का 100% सेम सिलेबस है, बट इसमें हम इंग्लिश का सिलेबस भी देखेंगे प्लस इंग्लिश का पेपर पैटर्न भी देखेंगे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आप सीबीएसई के साइट पे जाके सर्कुलर में जाओगे तो आपको सिलेबस दिख जाएगा फॉर 2024। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश कोर जो आपका है उसका सिलेबस। इंग्लिश कोर में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 18 मार्क्स का आएगा। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके दिखेंगे, एक आपका डिस्ट्रक्टिव होगा, एक आपका केस बेस होगा। सेक्शन बी में आपका ग्रामर होगा। ग्रामर में आपके 7 मार्क्स की ग्रामर आएगी जिसमें गैप फिलिंग होंगे, मेनली टेंसेस के क्लोजेस के क्वेश्चन होंगे। आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई भी 7 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्रिएटिव राइटिंग, ये आपकी 16 मार्क्स की आएगी। 16 मार्क्स में आपको क्या सबसे पहले शॉर्ट राइटिंग टास्क मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपको मिलेगा पोस्टर करना पड़ेगा। पहले एडवर्टाइजमेंट, फिर पोस्टर, फिर स्पीच, फिर डिबेट। ये आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 16 मार्क्स के। उसके बाद आपका अगला आ गया लिटरेचर टेक्स्ट बुक और आपकी सप्लीमेंट बुक। एक आपकी 2 बुक हैं, एक लिटरेचर टेक्स्ट बुक और एक सप्लीमेंट बुक। दोनों में आपका क्या क्या सिलेबस है वो आपको इधर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ लिटरेचर का क्या सिलेबस होगा। आपका लिटरेचर में आपका क्या सिलेबस होगा, उसके बाद लिटरेचर टेक्स्ट में आपका क्या सिलेबस होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री बुक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एक क्या होगा। एक आपका पोइट्री से एक एक्सट्रैक्ट होगा, आउट ऑफ 2 आपको एक करना होगा। फिर आपका एक एक्सट्रैक्ट होगा, आपको एक करना होगा। फिर आपका एक एक्सट्रैक्ट होगा, आपको एक करना होगा। फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 3 एक्सट्रैक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी 2 बुक हैं, एक है हॉर्नबेल और एक है आपकी स्पेन शॉर्ट्स। दोनों में आपकी एक सप्लीमेंट बुक और एक लिटरेचर की मेन बुक। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। पहला प्रोज का चैप्टर है आपका है, आप लेटेस्ट बुक में जो जो चैप्टर मार्क्ड हैं वो आप करने हैं आपको। आपके टोटल 14 चैप्टर हैं विद इंक्लूडिंग पोएम एंड प्रोज, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं डिस्कस केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री का सिलेबस में आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले आपके 7 मार्क्स आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9 मार्क्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज आपके 6 मार्क्स का। केमिकल बॉन्डिंग 7 मार्क्स का। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स का। इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स का। रिडॉक्स 4 मार्क्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 मार्क्स की। हाइड्रोकार्बन 10 मार्क्स के। तो भाई हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 मार्क्स का है। रिडॉक्स 4 मार्क्स का है। इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स का है। थर्मोडायनेमिक्स आपका 9 मार्क्स का है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका 7 मार्क्स का है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपका 6 मार्क्स का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका 9 मार्क्स का है और सम बेसिक केमिस्ट्री के आपके 7 मार्क्स के हैं। तो आप देख सकते हो ड्रीएम में सब में आपको क्या क्या पढ़ना है। जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में ना उसमें जो भी आपको सब पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद इक्विलिब्रियम, उसके बाद रिडॉक्स, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। तो उसके बाद आपका 30 मार्क्स जो बचे हैं उसका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क, रिकॉर्डिंग, क्लास वाइवा, सॉल्ट एनालिसिस, ये सारे आपके होंगे 30 मार्क्स। अब हम आते हैं फिजिकल के फिजिक्स के सिलेबस से। तो फिजिक्स में आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यूनिट एंड मेजरमेंट आपका केला, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्लस मोशन इन अ प्लेन, ये आपको तीनों मिला के, एंड ये सिर्फ 3 चैप्टर हैं, आपको 23 मार्क्स, मतलब आपका पेपर का मेजर पोर्शन ये 3 चैप्टर आपके लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, ये आपके क्या होंगे 17 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपके आएगा मैकेनिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, मैटर, ये, और थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट में क्या आएगा बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड किनेटिक थ्योरी में किनेटिक थ्योरी जो आपका चैप्टर है वो, और लास्ट में आपका आएगा ऑक्सीडेशन एंड वेव्स 10 मार्क्स से। तो ये आपका रहेगा सिलेबस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में आप देख सकते हो डिटेल में सिलेबस देख सकते हो अपना, ठीक है। सारा सिलेबस डिटेल में है कि भैया जो बुक में आपको सब करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल होगा 30 मार्क्स का कहीं। उसके बाद हम लास्ट में मैथ का सिलेबस करते हैं। मैथ का ना यूनिट वाइज होता है। तो सेट एंड फंक्शन आपको 23 मार्क्स का। सेट एंड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिर्फ 3 चैप्टर हैं, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 3 चैप्टर 23 मार्क्स का ले रहे हैं। अलजेब्रा 25 मार्क्स की, कोऑर्डिनेट 12 मार्क्स की, कैलकुलस 8 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 12 मार्क्स की,
वेरी इजी पेपर आएगा। सेट्स, आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपके 3 चैप्टर होंगे। सेट एंड फंक्शन के अंदर आएंगे 23 मार्क्स के, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का है लास्ट। अलजेब्रा, अलजेब्रा में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम्स, सीक्वेंस, ये सारे आपके 25 मार्क्स के चैप्टर होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कॉन्सेप्टिव सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये आपके चैप्टर होंगे 12 मार्क्स के। लिमिटेशन एंड डेरिवेशन आपके 8 मार्क्स की। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आपके 12 मार्क्स की। आप इसमें देख सकते हो प्रोडक्ट टेस्ट बेस्ट ऑफ 2 कंडक्ट किए जाएंगे 10 मार्क्स के। मैथमेटिक एक्टिविटी 10 मार्क्स की। और जो आप सर्कुलर में जाओगे तो आपको ऐसे स्क्रीन आएगी, उधर आप जाके देख सकते हो। तो थैंक यू, एंड दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस फॉर क्लास 11 लेटेस्ट 2024-25 बाय CBSE।